बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी। मैं हूँ इकरा तारिक। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार ज़बरदस्ती पिन्नियों की रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे घर पर पिन्नियाँ। जिन लोगों को लगता है बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, बेहद ही ज़्यादा ये आसान तरीके से बन जाती हैं। तो चलिए आइए, मज़ेदार ज़बरदस्ती सभी के पसंदीदा घर पर आज हम बनाएंगे सर्दियों के सौगात पिन्नियाँ। और आप लोग भी इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बेहद ही अच्छी बनेगी। चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पर 1 kg राइस लेने हैं, यानी कि चावल लेने हैं, जिसे अच्छे से आपको चुन लेना है। तो चावल आप लोग किसी भी ब्रांड या कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको इजीली अवेलेबल हो। सेकंड इंग्रेडिएंट यहाँ पर आपको 100 ग्राम यहाँ पर लेने हैं फ्लैक्सीड, यानी कि अलसी के बीज। तो आप लोगों को ये 100 ग्राम लेनी है। चावल और अलसी दोनों चीज़ों को आप लोगों ने अच्छे तरीके से मिक्सी में ग्राइंड करके एक फाइन सा पाउडर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट की बात कर ली जाए तो 3 चम्मच यहाँ पर अखरोट लेना है, 3 चम्मच आपको कोकोनट यानी कि नारियल लेना है, 3 चम्मच आपको बादाम लेने हैं, 3 चम्मच आपको किशमिश लेनी है, 3 चम्मच पिस्ता और 2 चम्मच आपको यहाँ पर चाहिए होंगे काजू लेने हैं आपको सिर्फ 2 टेबलस्पून। तो इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से आप लोगों को अच्छे से कटिंग कर लेना, बारीक बारीक सी कटिंग करना, पाउडर नहीं बनाना। तो लीजिए फटाफट से इस तरीके से हमने इनकी कटिंग कर ली है। किशमिश का जो हर्ड होता है जस्ट हमें वो रिमूव करना है। तो इस तरीके से हमने कटिंग कर लिया। अब आप लोगों ने ड्राई फ्रूट को थोड़ा सा रोस्टेड करना है। तो यहाँ पर आप लोगों ने एक बर्तन लेना है पहले, और इस बर्तन में आप लोगों ने गुड़ ऐड करना है। तो गुड़ यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ जी 500 ग्राम। और गुड़ आप लोग अगर अच्छे वाला यूज़ करेंगे तो आपकी पिन्नियों का जो टेस्ट है बेहद ही ज़्यादा ज़बरदस्त आएगा। 500 ग्राम आपने गुड़ लेना है। चूल्हे को भी ऑन नहीं करना है, फ्लेम में आपको बिल्कुल भी ऑन नहीं करना है। और आप लोगों ने पानी भी यहाँ पर आधा लीटर इस्तेमाल करना है। 500 ग्राम गुड़ है तो पानी आप लोग आधा लीटर इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए अब हमने इसको चूल्हे पर रख दिया चिरा के, मतलब कि पकाने के लिए। तो फ्लेम को आपको मीडियम कर देना, अच्छे से इसे पकने देना है। सिर्फ हमें यहाँ पर गुड़ को अच्छे से इसमें मिक्स करना है, थिक वगैरह से नहीं करना है। चलिए इस सेकंड आप लोग क्या करेंगे, पैन लेंगे, फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे, और आप लोग सारे ड्राई फ्रूट को अच्छे से 5 to 10 मिनट के लिए रोस्टेड कर लेंगे। तो रोस्टेड करने से क्या होता है, पिन्नियों में जो उनकी ड्राई फ्रूट का फ्लेवर है बहुत ही क्रंची और अच्छा आ जाएगा। तो लीजिए हमारा ड्राई फ्रूट बहुत अच्छे से रोस्टेड हो चुका है। हमें इस तरीके से रोस्टेड करना है कि ये जले नहीं और रोस्टेड भी हो जाए। तो किसी भी बर्तन में से निकाल लेंगे। उसके बाद आप लोगों ने इसे कम्प्लीटली ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तो चलिए इस तरीके से ड्राई फ्रूट को रोस्ट करने के बाद किसी भी प्लेट में निकाल दीजिए। कम्प्लीटली इसको अब हमने ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तो अगर आप लोग प्लेट में नहीं निकालेंगे, पैन में छोड़ देंगे, तो ये पकता रहेगा। और अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि गुड़ बहुत ही अच्छे से हल हो चुका है। गुड़ का एक भी पीस नहीं है। अब आप लोगों ने क्या करना है, गुड़ के सारे पानी को अच्छे से आपको छान लेना है। तो चलिए अच्छे से गुड़ को हम लोग छान लेते हैं ताकि वो साफ हो जाए। तो ये देखिए इस तरीके से छाना बहुत ज़रूरी है। इसमें थोड़े थोड़े से पार्टिकल्स होते हैं गंद के, वो निकल जाते हैं। तो अब दोबारा से उसी पैन में आपको गुड़ के पानी को डाल देना है, चाशनी को, और पकने के लिए छोड़ देना है 10 मिनट के लिए। तो लीजिए अब आपको यहाँ पर 2 हिस्सों में 110 ग्राम जो है घी लेना है। तो मैं यहाँ पर देसी घी का यूज़ कर रही हूँ, आप लोग डालडा भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ऑयल का यूज़ नहीं करना है। 110 ग्राम घी है, 2 जगहों पर यूज़ करेंगे। अब आपको एक बड़ा सारा बर्तन लेना, उसमें आप लोगों ने क्या करना है, 100 ग्राम जो घी है वो आप लोगों को ऐड कर देना है। और फ्लेम को आप लोगों ने ऑन कर लेना है, और घी को अच्छे से आप लोगों ने मेल्ट होने देना है। चैनल पर नए हैं तो लगे तो यार सब्सक्राइब कर दिया करो, कर दिया तो आपका दिल से करती है आप लोगों की बहन, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो यहाँ पर आप लोग देखिए घी हमारा थोड़ा सा गर्म हो चुका है। अब हम लोगों ने जो अपने चावल का आटा बनाया था ना, वो इसमें सारा डाल देंगे। तो मैंने चावलों का आटा घर पे बनाया पाउडर, आप लोग चाहे तो मार्केट से भी रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसकी हम बुनाई करेंगे। और यहाँ पर हमने जो अलसी का पाउडर बनाया था वो भी इसमें साथ ही डाल देंगे। तो इन दोनों चीज़ों की बुनाई तकरीबन हमें 10 से 15 मिनट करनी है। जितनी अच्छी आप लोग इसकी बुनाई करेंगे उतनी ही ज़बरदस्त आपकी जो चावल की पिन्नियाँ हैं वो बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से हमने इसकी बुनाई करनी है। फ्लेम को आप लोगों ने मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना है, बहुत ज़्यादा लो नहीं करना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से इसकी हम बुनाई करेंगे, चम्मच को चलाते रहेंगे, लेकिन इसको जलने नहीं देना। तो लीजिए यहाँ पर जो गुड़ का पानी है, चाशनी है, वो तैयार हो चुकी है, लेकिन थोड़ा सा और पकाएंगे। और इसमें जो 100 ग्राम दूसरे वाला घी था वो हमने इसमें सारा डाल देना है, और गुड़ की चाशनी में घी को अच्छे से मिक्स कर देना है। गुड़ की चाशनी जस्ट आपकी ऐसी होनी चाहिए, थोड़ी सी चिपचिपी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं। तो चलिए अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने बहुत ही अच्छे से चावल का पाउडर और अलसी का जो पाउडर है इसकी बुनाई अच्छे से कर ली है। तब हम लोग जो सारा ड्राई फ्रूट हमने रोस्ट करके रखा था वो इसमें सारा डाल देंगे। तो इस तरीके से आप लोग बनाइएगा, बेहद ही घर में पसंद आएंगी। तो सारे ड्राई फ्रूट को इसमें मिक्स कर देंगे। और अब हमारे गुड़ की जो चाशनी है बहुत अच्छे से पक चुकी है, बहुत ज़्यादा ये थिक भी नहीं है, बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं है। तो इस तरीके से हमने इसमें सारे गुड़ की चाशनी को डाल देना है। और डालने के वक्त आप लोगों ने फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेना है, और इस तरीके से आप लोग इसमें ऐड कर देंगे। तो सारी चाशनी आपको ऐड कर देनी है, आप लोगों ने ये नहीं करना है कि थोड़ी सी ऐड करनी है। तो अगर आप लोगों को लगे कि हमारी पिनियाँ सही नहीं बनेंगी, बहुत ज़्यादा हार्ड वाली नहीं बनेंगी, तो मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे आप लोग बनाएंगे। तो आप लोगों ने फ्लेम को लो से लेकर मीडियम तक ले आना है, और आप लोगों ने इस चाशनी को इसमें तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाना है। तो देखिए इस तरीके से मिक्स करेंगे। जब साइडों से थोड़ा थोड़ा सा घी निकल आएगा, फ्लेम को आपने फ़ौरन से ऑफ कर देना है,
और इसे किसी बर्तन में निकाल लेना है थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस बर्तन में निकाल दिया है। इस पॉइंट पर ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो पिनिया आप लोग नहीं बना पाएंगे। जब ये 50% ठंडा हो जाएगा लेकिन गर्म होगा फिर हम इसकी पिनिया बनाएंगे, क्योंकि वरना आप लोगों का हाथ जल जाएगा अगर एकदम से पिनिया बनाएंगे। तो चलिए आइए फटाफट से पिनिया बनाना स्टार्ट करते हैं। अभी भी आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन आप लोगों को अपने हाथों को थोड़ा सा गीला करना है पानी से, तो वो ठंडे हो जाएंगे फिर आप लोग पिनियों को बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो वो आप लोगों पर डिपेंड करता है, आप लोग छोटे साइज़ की पिनिया बनाते हैं, बड़े साइज़ की या मीडियम। तो मैं तो मीडियम साइज़ की बनाती हूँ इस तरीके से, और इस मेथड से जो है 20 यानी कि 20 पिनिया बनकर आप लोगों की रेडी होंगी। तो इस तरीके से पिनियों को बना लेंगे, बेहद ही आसान है, बनाकर आप लोग रखते जाएँ। उसके बाद इसे फ्रिज में रख दीजिए। तो लीजिए हमने इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखा था, बहुत ही अच्छे से सेट हो चुकी हैं, और आप लोग इसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। 2 से 3 मंथ आप लोग इजीली निकाल सकते हैं, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होती हैं, और ये बेहद ही मज़ेदार बनेंगी। तो आप लोग भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। मुझे इंस्टा पे इसकी जो स्टोरी है ज़रूर से शेयर कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, तैयार है हमारी मज़ेदार ज़बरदस्ती पिनिया। तो अगर आपको आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है, और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर से शामिल रखिएगा, और रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। इसको ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।